अगर आपके भी दांत घिसे हैं तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमितेश तिवारी और आज हम बात करने वाले हैं हमारे दांतों के घिसने के क्या कारण हैं और इसका इलाज क्या है। तो इन सब के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, दांत हमारे 3 तरीके से घिसते हैं। पहला एरोजन, दूसरा एट्रीजन, तीसरा एब्रेजन। अब हम पूरे डिटेल्स में जानते हैं कि ये सब क्या कारण होते हैं। तो सबसे पहला होता है एरोजन। एरोजन होने का मतलब उसका कारण ये होता है, उसका 2 कारण होता है। पहला है केमिकल, दूसरा एसिड। कहने का मतलब ये है, जो हम खाना खाते हैं उसमें अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा है तो हमारे दांतों के बाहरी परत को धीरे धीरे खराब करता है। जैसे बहुत लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक पीने की आदत होती है, खट्टे फ्रूट्स खाने की आदत होती है। तो इसमें होता क्या है, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स में एक केमिकल होता है जिसे हम बायोकार्बोनेट बोलते हैं। खट्टे फ्रूट्स में जो खटास होती है उसे हम इंग्लिश में एसिड भी बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से भी हमारे दांत धीरे धीरे घिसने लगते हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादा यंग यानी जवान लोगों में होती है। ठीक है, ये कोई बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है, ये चीज़ हमारे खाने पीने की वजह से होती है। तो ध्यान दें कि जो ऐसे चीज़ हैं उसे हम कम खाएं। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा, बहुत सारे लोगों को डाइटिशियन का भी प्रॉब्लम होता है, एसिडिटी होता है। तो एसिडिटी होने के वजह से भी हमारे मुंह में एसिड रहता है। इस एसिड के कारण भी हमारे दांत धीरे धीरे पतले होने लगते हैं, यानी धीरे धीरे घिसने लगते हैं। ओवरऑल मतलब ये है, जो एसिड है वह हमारे मुंह में नहीं होना चाहिए। या आप खाने पीने वाली वस्तु है जो आप खा रहे हैं वो आप कम खाइए, या बहुत खट्टी चीज़ कम खाइए। कभी कभी खा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा इसका हैबिट आप नहीं रखिए। ठीक है, तो दोस्तों अब दूसरे कारण में आ जाते हैं, जिसका नाम है एट्रीजन। एट्रीजन जो देखी जाती है वो मिडिल एज और ओल्ड एज में देखी जाती है। मान के चलिए 35 साल से 60 साल या 70 साल के लोगों में ये चीज़ देखी जाती है। इसमें होता क्या है, जो दांत की ऊपरी लेयर होती है वो धीरे धीरे घिस जाती है। होता क्या है, जब कोई अपने दांतों को घिसता है, धीरे धीरे ये हैबिट रहती है, तो धीरे धीरे दांतों की ऊपरी परत को धीरे घिसते जाते हैं। इसमें केमिकल एसिड से कोई मतलब नहीं होता है, ये हम खुद करते हैं और अपनी खुद की आदतों की वजह से होता है। तो दोस्तों, हम यह भी जान लेते हैं कि जिसको आदत होती है दांतों को घिसने की, किटकिटाने की, तो उसके लिए क्या इलाज है। तो दोस्तों, उसके लिए इलाज से पहले ज़रूरी है कि प्रिवेंशन, मतलब अब आगे वो चीज़ नहीं बढ़नी चाहिए, क्योंकि हैबिट है, हैबिट को ऐसे तो ख़त्म किया नहीं जा सकता है। इसे कैसे रोका जाए, तो इसके लिए नाइट गार्ड होता है। आप इस फोटो में भी देख रहे होंगे नाइट गार्ड। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको इसे बना के देते हैं। इस तरह का नाइट गार्ड होता है। सोने से पहले पहन के इसको सोना होता है। मैक्सिमम लोगों को रात में ही अपने दांतों को घिसने का आदत होता है या किटकिटाते हैं। आपको ध्यान नहीं रहता होगा सोने के बाद, तो जब आप नाइट गार्ड पहन के सोते हैं तब आपका दांत एक दूसरे से टक्कर नहीं करेगी और घिसेगी भी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आप इसमें से जिसे भी प्रॉब्लम है वो नाइट गार्ड जरूर बनवाएं। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा कारण जानते हैं। तो तीसरा कारण होता है एब्रेजन।
अब एब्रेजन क्यों होता है? तो एब्रेजन होता है हमारी ही गलती से। हम ब्रश अगर गलत तरीके से करते हैं तो एब्रेजन होता है। होता क्या है, ब्रशिंग कई लोग अपना दांत साफ करने के लिए बहुत देर तक घिसते रहते हैं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो ऐसे में होता क्या है, ब्रश के कारण ही दांत घिसने शुरू हो जाते हैं। तो जब घिसने शुरू हो जाते हैं तो बाद में पेशेंट को परेशानी होने लगती है। घिसने लगते हैं तो दांत में गड्ढा भी हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये भी परेशानी होती है। और भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। कई लोगों को अपने दांत के अंदर पिन रखने की आदत होती है, या कई लोग अपने दांतों से ही कोई चीज़ खोलना पसंद करते हैं या काटना पसंद करते हैं। तार है तो दांतों से काटकर दांतों से ही खींचना पसंद करते हैं, या बहुत सारे चीज़ों में ही अपने दांतों का ही उपयोग करते हैं। तो ऐसे में भी दांत में नुकसान होता है। वो दांत की लेयर होती है वो वहाँ से हट जाती है, तो ये प्रॉब्लम को हम बोलते हैं एब्रेजन। तो इस चीज़ को भी आपको ही संभालना है। ऐसा ब्रशिंग भी नहीं करना है, इस तरह की कोई चीज़ जो आपके दांत से नहीं खोलना है, जो आपके दांत के लेयर को नुकसान पहुंचाए। तो इस तरह का काम आपको नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इसका भी कंडीशन ऐसा हो चुका है, अब उसे ठीक कैसे किया जाए। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि परेशानी क्या क्या होती है। तो दोस्तों, इसमें कोई भी कारण हो, दांत तो घिस गया है, तो अब दांत में जो परेशानी होती है वो है सेंसेशन होता है, दांत में दर्द होता है। यही 2 रीज़न हो सकते हैं, या दांत में कुछ ना हो ये भी हो सकता है, किसी को परेशानी भी हो। आपकी कैसी स्थिति है उस हिसाब से आपको क्या इलाज कराना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। तो अब हम ट्रीटमेंट में आ जाते हैं। ट्रीटमेंट में अगर आपके दांत घिसे हुए हैं लेकिन आपको कोई दर्द नहीं होता है या कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा है, दांत में गड्ढा है, दर्द नहीं हो रहा है, तब भी आप फिलिंग करा लीजिए। अगर इस स्टेज में आप फिलिंग करा लेते हैं, अगर मसाला भरवा लेते हैं, तो आपके दांत नॉर्मल स्थिति में हो जाता है, देखने में भी अच्छे दिखते हैं, आपके दांत की मजबूती भी बनी होती है और आगे की तकलीफ़ होने से आप बच सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला रीज़न था जिसको कोई दर्द नहीं हो रहा है लेकिन स्थिति ऐसी है। अब दूसरा जो रीज़न है उसमें पेशेंट को सेंसेशन होता है, बहुत दर्द नहीं होता है लेकिन सेंसेशन होता है। सेंसेशन का मतलब जब आप कुछ ठंडा पी रहे हैं, जब आप कुछ ठंडा खा रहे हैं या गर्म चीज़ पी रहे हैं तो आपको थोड़ी आपके दांतों में झंझनाहट फील होगी। ऐसी स्थिति हो रही है तो सबसे पहला काम आपको करना है, सेंसिटिव टूथपेस्ट यूज करना है। अब सेंसिटिव टूथपेस्ट में हायरा के, थर्मोकाइंड F टूथपेस्ट आदि टूथपेस्ट आ जाते हैं। साथ ही साथ जो दांत घिस गए हैं उसे आप फिलिंग करा लीजिए। ठीक है, अब हम तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पे पेशेंट को दर्द होता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, चाहे वे ठंडा खाए, गर्म खाए या कुछ भी ना खाए, तभी उसको उस जगह पे दर्द होते रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में ट्रीटमेंट बढ़ जाता है और उस समय आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है जिसे हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट कहते हैं, यानी नस का इलाज भी आपको कराना पड़ सकता है। तो दोस्तों, तीसरे स्टेज में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराना रहता है और हो सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद कैप भी लगाना पड़े। तो दोस्तों, आज के वीडियो में
मैंने आपको बताया कि किन कारणों से आपके दांत घिसते हैं और इसका इलाज क्या है। इस वीडियो को यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और साथ ही साथ इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, अपने दोस्तों से भी कराइए ताकि ज़रूरतमंद लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँचे। धन्यवाद।